Thank you for watching my channel. गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव माइंड क्लासेस में। तो छात्र, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का यह 7वां चैप्टर। हमने आपको इसका यानी जीवों में वर्गीकरण का हम लोग पहला पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपको दोनों मिक्स करके दिया हुआ है। तो मैं आपको पार्ट बाई पार्ट करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, है कि नहीं। अगर आपको मैं खिचड़ी कर दूंगा तो भाई आपको भी समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं। इसीलिए आपको जो किताब में दिया हो उससे मैं, है ना, पार्ट बाई पार्ट में पहले पार्ट में मैं पढ़ाया, है ना, पादप में वर्गीकरण, यानी मैं कैसे पेड़ पौधों उसको अलग किए, पेड़ पौधों के बारे में सबको एक एक करके पढ़ें। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जंतुओं में, है ना, जंतुओं जगत के बारे में, है ना। यानी हमारे जीवन में हम लोग के पास पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जानकारी थे, है कि नहीं, बहुत सारे जीव थे। तो उनको लोग वैज्ञानिकों ने उनको हर ग्रुप में डाला, हर ग्रुप में उसको रखा, है कि नहीं। अगर मान ले एक ही यहाँ पे इतनी सारे जीव है कि अगर एक ही ग्रुप में रखेगा तो भाई गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं, कि ये कौन सा ग्रुप का है, वो कौन सा ग्रुप का है ना, वो कौन सा जगत में आती है। तो सभी को अलग अलग, जैसे मान लो यानी आदमी, तो आदमी क्या करता है, वो अपने जैसा एक नया बच्चे को जन्म देता है। तो वो कैसा हो, वो स्तनधारी है। स्तनधारी मतलब क्या होती है, वो दूध बच्चों को पिलाता है कि नहीं, यानी वो जन्म देती है बच्चों को, उस स्तनधारी कहते हैं। जैसे जानवर हो गया, है ना, इस तरह से जो बहुत सारे जानवर हैं वो उस तरह से, ठीक है। तो वो उस तरह से अलग किया गया है, सब पार्ट बाई पार्ट में, ताकि हम लोग को पढ़ने में, समझने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो मैं आपको शुरू करने वाला हूँ आज जंतु जगत के बारे में, ठीक है। देखो, पहले क्या है, पेरिफेरा जगत। मैं लिख दिया हूँ ताकि लिखने में भाई लेट हो जाएगी, इसलिए मैं लिख दिया हूँ। पहला है पेरिफेरा जगत। पेरिफेरा जगत का जो जंतु है, पेरिफेरा जगत का जो जंतु है, इसमें देखो एक कोशिकीय और बहुकोशीय, जरा समझना, एक कोशिकीय, है ना, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ठीक है। एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय उस जीव को कहते हैं जिसमें एक ही कोशिका से बना है, उसमें ज्यादा कोशिका नहीं है। कोई भी जीव, चाहे तो वो पेड़ पौधा हो, चाहे तो वो जीव हो, है ना, तो वो सभी किससे बना है, तो सेल से बना है। मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो उसमें भी एक कोशिकीय कोई जीव है, कोई उससे बहुत ज्यादा जीव मिलके बने हैं, ठीक है। तो एक कोशिकीय जो अलग होती है और जीव है ना बहुकोशिकीय अलग। जो एक सेल से यानी एक कोशिका से बना है उसे कहते हैं एक कोशिकीय। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये मैं आपको बता दिया हूँ, ये सब एक कोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय हम लोग में लाखों करोड़ों कोशिका है कि नहीं। जानवर हो गया, बहुत सारे जानवर में ऐसा होती है कि बहुत लाखों करोड़ कोशिकाएं होती है ना, हर किसी में होती है। तो ये भी बहुत अलग अलग तरह का होती है। तो ये पेरिफेरा जगत की जो जीव हैं वो कैसा है, वो है बहुकोशिकीय। उनमें बहुत सारे कोशिका होता है, उसमें क्या होती है, बहुत सारा कोशिका होती है। लेकिन एक क्या प्रॉब्लम है कि इसमें उत्तक यानी टिश्यू नहीं होता है। क्या नहीं होता, उत्तक नहीं होता। जैसे हम लोग का ऐसा बाहरी उत्तक है कि नहीं, बाहरी चमड़ी, उसे उत्तक जो संयोजी उत्तक हम लोग ऐड करके रखा हुआ, तो इस तरह से उन लोगों में उत्तक नहीं होती है। जब उत्तक नहीं होती है तो क्या बनेगा इन लोगों में, इन लोगों में छिद्र होता है पूरे शरीर में। पूरे शरीर में क्या छेद होता है। देखो, हम लोग के शरीर में उत्तक होती है, लेकिन छेद हम लोग का शरीर में होती है, लेकिन हम लोग का शरीर में बहुत कम होती है। क्यों, क्योंकि हम लोग के शरीर में क्या है, उत्तक है। तो इस वर्ग के जो जंतु है उसमें उत्तक नहीं होती है। क्या होती है, ये तो बहुकोशिकीय है ना, बहुकोशिकीय, ठीक है। क्या है, बहुकोशिकीय है, लेकिन क्या है, इसमें उत्तक भी नहीं है। ये बहुकोशिकीय है लेकिन उत्तक नहीं है। जब उत्तक नहीं है तो कैसे ही है, एक छिद्र टाइप का दिखाई, जैसे स्पंज। आप मिठाई देखते होंगे, स्पंज होती है ना, छेना, वो कैसा होती है, वो उसमें क्या होता है, पूरा बाहरी तरफ से क्या होती है, सब पूरा छेद होता है। छेद होता है, जैसे उसको पानी डालेंगे ना तो विसरण क्रिया के द्वारा उसमें पानी चला जाता है, उसको चापेंगे तो पानी निकल जाता है। तो उस तरह से वो जीव होता है, पेरिफेरा जगत का जीव जो होती है ना, बिल्कुल स्पंज की तरह होती है। ओके, ठीक है। जब इसमें छिद्र नहीं होता क्या होगा, इसमें, है ना, बाहरी उत्तक नहीं होती है। नहीं होती तो क्या होता है, एक ही बाह कंकाल होती है, दिखाई हम लोग को देती है, ठीक है, वो होती है, समझ गया, ऐसे उत्तक होती है। सिलिंड्रेटा में इसका जो होती है, ये तो बहुकोशिकीय होती है ना।
सिलिंड्रेटा जो होती है वे बहुकोशिकीय ये भी होती है, बहु है ना कोशिकीय ये भी होती है, लेकिन इसमें उत्तक होता है। इसमें क्या होती है? उत्तक। उसमें इसमें पेरिफेरल वाला में उत्तक नहीं था, इसमें उत्तक होता है। जब इसमें उत्तक होता है तो क्या होगा? इसकी बाहरी परत क्या होगी? हम लोग ऐसा चमड़ा है उस तरह से रहेगी, है ना। तो इसकी एक आवरण होती है, इस पर एक आवरण होता है जो है ना, जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। हड्डी, हमले की जो हड्डी है ना वो किससे बना होता है? वो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं होती। जो क्या बोलते हैं उसको? अंडा। अंडा का जो बाहर जो आवरण होती है ना, बाहरी आवरण उजरा वाला आवरण होती है, वो होती है प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का। वो शायद नहीं जलता कभी, आप उसे जला के देखिए, वो नहीं जलता है। अंडा नहीं जलता है, हड्डी नहीं जलता है, ठीक है नहीं। तो जिसका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का उसका आवरण बना होता है, वो कभी जलता नहीं है। नहीं जलने से क्या होती है? अगर देखो ये कभी नहीं जलेगा, लेकिन हम लोग के हड्डी में, किसी भी जीव का हड्डी में क्या मिला होता है? फास्फोरस मिला होता है। हड्डियों में फास्फोरस मिला होता है ताकि वो मरने के बाद क्या होगा? वो जल सके। अगर मान ले हम लोग का जैसे कोई व्यक्ति, चलो कोई जानवर है, कोई मर गया, तो उसको क्या करते हैं? उसको जला कर भी देते हैं, या तो हम उसको क्या करते हैं? जमीन में उसे दफना देते हैं, है ना। लेकिन हिंदू धर्म में क्या होती है? जीवों कोई नहीं, आदमी को उसको जलाया जाता है, ताकि क्यों होती है ना, जलाया जाता है। वो अपना अपना धर्म है ना, उसका धर्म है। तो उससे क्या होती है? ताकि उसका हड्डी जलता है। अगर प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का बन रहा था तो वो नहीं जलता है, लेकिन इसीलिए है ना, आदमी के हड्डी में मिलाया रहता है फास्फोरस, इसलिए वो जल जाता है। ठीक है, तो इसका किसका आवरण बना होता है? तो आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण बना होता है। ठीक है, समझा कि नहीं? यहां पे देखो क्या होती है, इसमें एक बाल नुमा संरचना होती है इसका। इसकी शरीर जो होती है, जैसे इसका शरीर देखो इस तरह से बना होता है, ऐसे। ठीक है, और नीचे बाल ना लटकर रहता है, नीचे बाल ऐसे लटकर रहता है। ठीक है, या तो एक होती है हाइड्रा होती है, ऐसे पूरा लटकर रहता है। ठीक है, ऐसे ये हाइड्रा होती है। ये क्या है? ये हाइड्रा। ठीक है, ये हाइड्रा जो है ये कभी नहीं मरता है। हाइड्रा, ये हाइड्रा है, ये है जेलेपी। ये क्या है? जेलेपी। हाइड्रा जो है वो कभी नहीं मरता है, कभी नहीं मरता है। इसमें क्या? इसमें और क्या? रक्त नहीं होता है, इसमें रक्त नहीं होती है। ठीक है, एक जलेबी क्या है? इसकी ऐसे बाल नुमा रचना होती है। देखो इसकी बाल है थोड़ा, इसका छोटा छोटा बाल इसका भी है, लेकिन इसका बाल होता है बड़ा बड़ा होता है। इसका बाल बहुत जहरीला होता है। इसका जो बाल है ना, ये बहुत जहरीला होता है ना। ये जो व्यक्ति, जो क्या बोलते हैं, मछुआरे लोग, जो समुंदर में मछुआरे होती है, अगर कभी कभी इसका बाल से टच हो जाती है ना, तो इसका बाल क्या उसमें चुभ जाएगी। चुभ जाने से वो व्यक्ति मर जाती है। बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, मछुआरे होते हैं या समुद्री यात्रा जो करते हैं, उससे इनका नुकसान हो जाता है, वो व्यक्ति बहुत मर जाते हैं बहुत लोग। ठीक है, ये बहुत इसकी जो बाल होता है वो बहुत जहरीली होती है। ठीक है, एक इसका था सेंट्रोटा। ओके, अब इसका यार देख लेते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थिस देखो, ये भी क्या है? एक दीमक का जैसा होते हैं। दिया देखिए, दीमक हम लोग देहात में उसे दिया बोलते हैं। ठीक है ना, तो क्या होते हैं? दीमक। इन्हें बहुत छोटा होती है। एक होती है बहुत छोटा होती है, बहुत छोटा होने के वजह से होती है। ये लंबा होती है, इस तरह से होती है ना, चपटा ऐसे होती है, चपटा। ठीक है, ऐसे चपटा होती है, इसीलिए इसे बोला जाता है चपटा होती है। ये कैसा? फीता की तरह होती है, इसीलिए इसे बोला जाता है फीता कृमि भी बोला जाता है। इसे क्या बोलेंगे? टेप वर्म, फीता कृमि। इसे क्या बोलते हैं? इस जगत में जो जीव है उसे क्या बोलते हैं? टेप वर्म, यानी फीता कृमि। क्योंकि इसका क्या होती है? एक फीता के समान उसका शरीर होती है। ठीक है, अब क्या इसमें होती है? ये बहुत छोटे होते हैं, दीमक की तरह होती है ना, बहुत छोटी होती है। लेकिन ये क्या होती है? जैसे एक होती है बुचेरिया,
बुचेरिया है ना, फीता बुचेरिया, बुचेरिया क्रीमी होती है, इसे फीता क्रीमी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फीता क्रीमी भी कहते हैं, फीता क्रीमी। ठीक है, टेप वर्म। ठीक है, एक होती है बुचेरिया, क्या होती है? ये बहुत खतरनाक क्रीमी है, ये बहुत खतरनाक क्रीमी है। इससे क्या होती है? फाइलेरिया नामक जो बीमारी होती है वो किस होती है? बुचेरिया टेप वर्म से होती है, बुचेरिया क्रीमी से होती है। समझिए? ओके, एक ऐसा होता है। तो ये होती है फीता की तरह, इसीलिए हम इस चपटा होती है और फीता की तरह होती है, इसलिए इसे है ना फीता क्रीमी या टेप वर्म कहते हैं। ठीक है, एनीलिडा ग्रुप, एनीलिडा ग्रुप जो होती है वो लंबा होती है। एक ऐसा इसका जो जीव होती है ना, ये लंबा होता है। लंबा होने की वजह से इसमें ये भी क्या है? बहुकोशिकीय है। क्या सब? बहुकोशिकीय, कोशिका बहुत होती है और लंबा होती है। लंबा होने की वजह से इसमें क्या होती है? हीमोग्लोबिन होती है। अब जिस जीव में, इसमें मैं बात कर रहा हूं, इसमें क्या होती है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। अब जिस जीव में हीमोग्लोबिन होगा उसका रक्त कैसा होगा? तो उसका रक्त लाल होता है, यानी इसका रक्त कैसा होगा? लाल होगी। ओके, रक्त लाल होती है। लेकिन क्या होती है इसमें, है ना, रक्त इसका लाल होती है कि नहीं? अब यहाँ पे समझना, एक ऐसा होता है ए लंबा होती है, ए लंबा होती है। ओके, है कि नहीं? एक क्या होती है? लंबा। इसका देखो पार्ट जो होता है, इसका शरीर जो होती है ना, वो पेशीय उत्तक से बना होता है। इसका शरीर पेशीय उत्तक से बना होता है। ऐसे होती है, लंबा ऐसे होती है। ठीक है, ये बलायाकार ऐसे होती है, और पूरा से मिला रहता है, ऐसी लंबा लंबा मैंने होता है। ठीक है ना, है ना। और जैसे आप देखोगे क्या होती है? केचुआ, चेहरा। देहात में हम क्या करते थे ना पहले बचपन रहते थे ना, तो बहुत सारे देहात लड़के क्या कहते हैं, उसको पकड़ के और मछली फंसाते थे, चेहरा से होती है उससे। तब वो क्या होता है? उसको कैसा होती है? उसको टाने तक पेशीय उत्तक से वो लंबा होती कि नहीं? वो लंबा होती है। उसमें वो क्या उभयलिंगी होती है। एनीलिडा ग्रुप के जो जीव हैं वो होती है उभयलिंगी, उभयलिंगी। उभयलिंगी कहेंगे उसको कि उसी जीव में नर और मादा दोनों रहता है, नर और मादा, है ना, उसी में रहता है। एक ही जीव में नर और मादा, उसे उभयलिंगी कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। समझे? तो इसका जो ग्रुप है, इसमें नर और मादा एक ही में रहता है। आगे रहेगा या तो मादा या तो, है ना, देखो पीछे रहती है मादा और आगे रहता है नर, ऐसे करके उसमें रहती है। ठीक है, ये लंबा होता है। जैसे आप देखे होंगे जोक लिच, है ना, केचुआ कैसा होती है? लंबा होती है कि नहीं होती है? उसी ग्रुप का आती है। ठीक है, केचुआ जो है उसमें 4 कोष्ठ होती है। हृदय का 4 कोष्ठ होता है केचुआ में। केचुआ में क्या होती है? 4 कोष्ठ होता है। हृदय का 4 कोष्ठ होती है। ठीक है, हृदय का 4 कोष्ठ होती है। इसमें क्या होता है? हृदय, हृदय 4 जोड़ी होती है। हृदय का 4 जोड़ा होता है, हृदय 4 जोड़ा होती है। एक पेशीय उत्तक से बना होता है ना। जैसे मान लो इसका 2 होती है, जैसे ऐसे लंबा हो गया। ठीक है, जैसे ये क्या लंबा होती है, इसमें ऐसे लाइन बना होता है, आप देखे होंगे ना, इसका लाइन बना होता है। अब ये क्या, ये आगे है। ठीक है, तो ये जिसका 2 मुंह है ना कि नहीं? तो ये जो पीछे वाला है ना, ये पीछे वाला से क्या इसको पकड़ लेता है, ये जमीन को क्या क्या पकड़ लिया। अब जमीन को पकड़ लिया, ठीक है, अब इसको आगे खींचेगा, क्या इसको आगे खींचेगा, इसको आगे खींचेगा, आगे खींचेगा। ठीक है, और फिर इसको से पकड़ लेगा, जब आगे बढ़ेगा ना, इसको से फिर पकड़ लिया इस जमीन को, और फिर इसको पीछे खींचेगा। तो ऐसे कर करके ये चलता है। समझा? ऐसे जैसे देखते हैं कैसे चलता है वो, क्या बोलते हैं, अरे अब कौन भी पुष्पा बना ना, पुष्पा में ऐसे चलता है ना, ऐसे चलता है ना, ऐसे कैसे कैसे समझ नहीं आ रही है ना, ऐसे चलता है ऐसे। बस उसी से वो कभी आगे घस गया तो फिर कभी आगे घस गया, है ना, ऐसे ऐसे करके वो चलता है ना। एकदम समझो पुष्पा जो पिक्चर में चलता है ना, बस उसी से। ठीक है, वैसे चलता है। अब जोक, जोक एक हार्मोन छोड़ती है।
जोंक क्या करता है, एक हार्मोन निकालता है, उसे बोलते हैं एनीस्थीसिया। एनीस्थीसिया, एनीस्थीसिया हार्मोन, हार्मोन छोड़ता है। एनीस्थीसिया हार्मोन छोड़ता है कौन, जोंक। अब यहाँ पे क्या करता है, जिस व्यक्ति को या जिस जीव को, जैसे मान लो पानी में, आहरा में पानी में है ना, उसमें जोंक है, ठीक है। तो जानवर गया या लेकिन कोई नहाने गया, कोई भी व्यक्ति नहाने जाता है, तो वो क्या करता है, जिसके पास जाएगा ना उसको छोड़ेगा, एक एनेस्थीसिया छोड़ेगा, ठीक है। अब मैंने मान लो है ना, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, इसका पैर है, अब यहाँ पे जाएगा तो एनेस्थीसिया यहाँ पे छोड़ेगा, जहाँ पे इसका, जहाँ तक इसका जब प्रभाव जाएगा वहां पे पूरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ है ना, कुछ उस एरिया में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है, तो मैंने उसको कुछ समय के लिए बेहोश कर देता है तंत्रिका तंत्र। जैसे मान लो यहाँ पे है ना एनेस्थीसिया, वे केमिकल छोड़ा तो यहाँ पे पूरा तंत्रिका तंत्र होगा, वो पूरा शून्य हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा, ठीक है ना। और वैसे ही जैसे जो के धर लेता है, क्योंकि उसका आगे वाला क्या होती है, मुंह होती है ना, आगे इसका मुंह होती है, और इसको धर लेगा, चूसित रहेगा, है ना, तो पता नहीं। और इसका एक और पीछे भी होती है, ये भी गड़ा देता है, और ये दोनों से चूस लेता है। लेकिन ये खराब नहीं होता है, ये खराबी नहीं करता, क्या करता है, ये खराबी नहीं होती है। जैसे मान लो ये तो रक्त जो चूसता है, इसका भोजन क्या है, रक्त ही है, जो का क्या है, रक्त, भोजन रक्त है। लेकिन इससे इलाज भी, डॉक्टरों ने इलाज भी किया करता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का ना बहुत जैसे बर्रा हो गया, पिंपल्स वगैरह किसी का हो गया, ठीक है, किसी व्यक्ति का अगर पिंपल्स हो गया है, पिंपल्स है ना, वो दानादार होता है ना, पूरा बर्रे होती है, लगता है पूरा हो जाता है व्यक्ति। तो अगर उस तरह से किसी को हो गया, तो अगर वो अपनी इस, जैसे मान यहाँ पे होता है, तो ये अगर लीच को जो को यहाँ सटा लेगा ना, तो इस जो मरा हुआ जो इतना ब्लड रहता है ना, वो सब खींच लेता है ना, खींच लेगा, तो वहाँ पे फिर बर्रे वो सही होती है। अगर मान लो किसी का जख्म है, जख्म में अगर ये केमिकल ये छोड़ दिया, वहाँ पे वो जख्म ठीक हो करता है, क्योंकि जहाँ पे जैसे जोक सटेगा, तो उसमें जितना उस जख्म में जितना ब्लड था, मरा हुआ ब्लड था, उसे सब चूस लेता है, खींच लेता है, और वो मर जाता है ना। वो क्या करता है, वहाँ पे जख्म ठीक हो जाता है कि नहीं। तो वो बहुत सारे इलाज लोग उससे करते हैं, ठीक है ना, इससे बहुत लोग इलाज भी होती है, हर तरह के इलाज होती है, ठीक है। लेकिन ये मरता है, देखो इससे एक ही वजह से मरता है, कैसे, नमक से मरता है। क्यों, क्योंकि इसका जो जोंक के जो शरीर होती है ना, वो बहुत पतली होती है, उसका शरीर का जो ऊपरी त्वचा होती है वो बहुत पतला। देखो पतला तो हम लोग का भी है, लेकिन हम लोग कुछ हार्ड है, छेद हम लोग का भी है, उसमें भी छेद ज्यादा होती है, हम लोग से ज्यादा छेद उसमें होती है। और उसकी जो पेशीय उत्तक है वो बहुत झिल्लीदार होती है, झिल्लीदार होती है। तो आप देखे होंगे जब ये झिल्लीदार इसका है, ठीक है, इसका ऊपर बाहरी पेशी की झिल्लीदार होती है, तो झिल्लीदार होती है, तो हम लोग नमक डालेंगे। तो आप कभी देखे होंगे नमक क्या करता है, पानी को सोख लेता है, पानी को सोख लेता है, ठीक है। तो ये जब नमक इस पे हम डालेंगे तो क्या करता है, इसकी शरीर क्या होता है, झिल्लीदार होती है कि नहीं, झिल्लीदार होती है। अब इसकी शरीर, क्योंकि हर किसी का शरीर में पानी होती है, तो जैसे ही हम नमक इस पे डालते हैं, तो ये नमक क्या करता है, पानी को सोखना शुरू करता है। तो इसका शरीर झिल्लीदार होती है। जैसे मान लो हम लोग के शरीर पे रखेंगे, तो हम लोग का शरीर क्या मोटा है ना, देखो त्वचा मोटा है, तो ये इसका अंदर से पानी नहीं खींच पाएगा, बहुत कम खींचेगा वो, है ना। जो नमक अगर रखेंगे यहाँ पे, तो वो बहुत कम खींच पाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं खींच पाएगा। लेकिन यही अगर जोंक के शरीर पे रखेंगे, तो उसका त्वचा जो होती है बाहरी वाला, वो बहुत पतली होती है, और पतली होने की वजह से वो पानी को, क्या नमक जो होती है वो पानी को खींचता है, तो उसका शरीर में से पानी कमी होती है। कमी हो जाने के कारण उसका सेल कोशिका है वो काम करना बंद कर देता है, तो उसका शरीर में आप देखते होंगे ब्लड पूरा फेंकता है, अब वो मर जाता है तड़फड़ा के, ठीक है। तो वो इस तरह से वो मर, यानी जोंक नमक से मरता है, ठीक है। नीला देख लिया मैं, है ना, यहाँ तक एनीलिडा ग्रुप का। आर्थ्रोपोडा जो जगत है वो, है ना, वो जगत में सबसे बड़ा, आर्थ्रोपोडा जगत का जीव सबसे बड़ा, क्योंकि इसमें 10 लाख जीव इसमें है। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में 10 लाख, है ना, जीव इसमें इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इसका क्या होती है, इसका बाह्य कंकाल इसका होता है, क्या बाह्य कंकाल, जैसे ये होती है इसका, इस जीव में, इस ग्रुप के जो जीव होती है उसकी बाह्य कंकाल होती है, यानी बाहर का। हम लोग का कौन सा कंकाल है, हम लोग का आंतरिक कंकाल है। हम लोग का जो हड्डी है ना, वो कैसा, हम लोग का शरीर के अंदर है, बाहरी क्या त्वचा है
है ना। तो त्वचा है जिसका बाह्य कंकाल होता है वो सब एक ही तरह का होती है। जैसे आप देखे होंगे कभी कभी हम लोग का क्या बोलते हैं उसका जो पूरी बॉडी होती है, हड्डी वाला बॉडी, उसको क्या बोलते हैं उसको, देखो यार नहीं समझ में आ रहा है, जैसे पूरी हड्डी होती है वो हर किसी का बॉडी जो अंदर जो बनावट होती है ना हर किसी का समान ही होती है, एक ही होती है। लेकिन जो है ना अभी मेरा चेहरा अलग है, किसी और का चेहरा अलग है, तो वो क्या होती है क्योंकि मेरा बाह्य आंतरिक कंकाल है, अंदर मेरा कंकाल है ना, हम लोग का अंदर कंकाल है, इसलिए त्वचा हम लोग का बाहर है। तो हम लोग का चेहरा कुछ अलग है, हर किसी का अलग अलग होती है, फेस अलग अलग होती है, लेकिन इसका बाह्य कंकाल होता है, इसीलिए इस असरा सब एक ही जगह से दिखाएगा, एक ही लगाएगा, एक ही तरह से है। जितना ग्रुप का है ये सब एक ही तरह से दिखाई देता है, अब बदसूरत दिखा देता है। हम लोग तो भाई स्मार्ट दिखा देता है कि नहीं। जैसे आप देखोगे ना, जैसे जानवर कुत्ता ले लो, तो कुत्ता में कौन सा कंकाल है, वो आंतरिक कंकाल है, क्योंकि उसकी बाहर क्या है, त्वचा है, और कंकाल क्या है, उसकी हड्डी कहाँ है, तो उसके शरीर के अंदर है कि नहीं। तो वो अलग अलग दिखाई देता है, कोई कुत्ता काला है तो कोई गोरा है ना, तो कोई भूअर है, कोई के चेहरा अलग अलग टाइप का होता है, तो कोई का चौड़ा होता है, कोई का पतला, है कि नहीं। वो हर किताब हर तरह का होती है। जैसे आदमी हर तरह का होती है, लेकिन इसका जो ग्रुप का आदमी है, जो जीव है, वो सब एक ही जैसे दिखाई देगा, और सब कैसे दिखाएगा, बदसूरत दिखाई देगा, है कि नहीं। सबका एक ही तरह से दिखाई देगा। इसका बाह्य कंकाल जो बना होता है वो बना होता है काइटिन का। किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, ठीक है, काइटिन का, है ना। काइटिन का मतलब कुछ का बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कुछ का बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, है, और कुछ का काइटिन का वही बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होती है, बाह्य कंकाल होती है इसकी, बाह्य कंकाल होने से क्या होती है, इसमें रक्त ऐसा बहता है ना, इसमें कोई नली यानी हम लोगों का कैसा है ना, नली नस है रक्त बहने वाला, इसमें कोई नली नहीं है कि इसमें कोई नली नहीं है। इसको अगर इधर ऐसे मान लो यहाँ, तो इसका रक्त आ जाएगा नीचे, ऐसे करेगा तो नीचे आ जाएगा, यानी इसका डिब्बा टाइप का होती है ना। इसमें कोई बाह्य कंकाल नहीं, इसमें कोई नली नहीं होती है ना, कोई संवहन ऊतक नहीं होती है, जिसका इधर उधर डुलाएगा तो इधर जो रक्त होते रहता है अपने आप से वो आते जाते रहता है। जैसे आपने एक कॉकरोच ले लो, तो कॉकरोच को जैसे क्या होती है, मच्छर को आप लीजिएगा तो उसका जब ऐसे लटकाएगा ना तो उसका रक्त सब जाएगा नीचे, उसका पेट में आ जाएगा, और ऐसे किस जगह तो चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, है ना, इस तरह से है ना। तो इसका है ना, इसमें क्या होता है, इसमें कोई नस नहीं होती है। एक और क्या होती है अर्थोपोडा में, अर्थोपोडा में होती है कि इसकी जो बना होता है वो 3 भाग में बटा होता है। एक होती है सिर, है ना, फिर वृक्ष यानी क्या उसको छाती एक होती है, फिर भाग रहेगा पेट, उदर, पेट, ठीक, 3 भागों में रहता है। जैसे आप मच्छर के देखिएगा तो वो 3 भाग में रहेगा। एक उसका आगे सिर होता है, जैसे आप मक्खी, घरेलू मक्खी देखिएगा तो घरेलू मक्खी जो होती है वो 3 भागों में होती है, तो इसी ग्रुप में आता है ना, अर्थोपोडा ग्रुप में सब आती है। घरेलू मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, कॉकरोच हो गया, चींटी हो गया, ये सब हो गया, तितली होती है ना, ये सब जितनी जो ये सब छोटे कीट पतंग है, कीटे सब किसमें, इसमें आता है। ये 3 भागों में होती है। आप घरेलू मक्खी का देखिएगा तो पहले एक आगे मुड़ी रहेगा, है कि नहीं, तो मुड़ी रहेगा, उसके बाद है ना बीच में एक रहेगा उसका क्या रहती है, छाती रहती है, उसके बाद पीछे उसका पेट रहेगा, तो वो 3 भाग में होती है। जैसे चूटा देखे होंगे आप, चूटा, तो वो 3 भाग में होती है। एक उसका सिर रहता है आगे, है, उसके बाद में फिर एक रहती है छाती रहेगी, पेट रहेगा पीछे, तो वो 3 भागों में वो होती है। समझा कि नहीं समझा। इसका क्या बना होता है, काइटिन का उसका पूरा बॉडी बना होता है ना, सिर बना होता है, सिर होता है, छाती होती है, उधर 3 भागों में होता है इसका। इसमें बाह्य कंकाल होती है, बाह्य कंकाल होने से ये बदसूरत दिखाई देता है, और सब एक ही तरह का दिखाई देगा। सब कैसे दिखाई देगा, एक ही तरह के सब दिखाई देता है, ठीक है। इसमें क्या होती है, जैसे मान लो कीट में क्या होती है, कीट में पंख होता है 4 गो, क्या होती है, पंख किसी में जैसे तितली हो गया तो कितने होते पंख, 4 पंख होती है, पंख हो गया 4 गो हो गया। जैसे घरेलू मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, ये सब क्या होती है, पंख होती है 4 होती है। पैर होती है 6। कीट जैसे होगी ना, मैं बता रहा हूँ कीट के बारे में,
पैर कितना होती है? 6 होती है। लेकिन मकड़ी जो है, मकड़ी में 8 पैर होती है, मकड़ी में 8 पैर होती है, समझा? बाकी सब में 6 होती है। ठीक है, समझ गया यहाँ तक? जैसे इसमें क्या आ जाएगा, थोड़ा क्या आ जाएगा, तितली आपका आ जाएगा, है ना, तितली आ जाएगा, कोकड़ा ये सब होती है, वो आ जाती है ये सब। उसमें कॉकरोच हो जाएगा, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, सब आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। समझ गया? क्या हो गया? मोलस्का। देखो इससे ये सबसे बड़ा कौन है? आर्थ्रोपोडा। इससे भी देखो, इससे छोटा यानी इससे दूसरा नंबर पर कौन बड़ा है? तो दूसरा नंबर बड़ा है मोलस्का ग्रुप। इस ग्रुप का, मोलस्का ग्रुप का जो जीव है उसका कंकाल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आप देखो, मैं कुछ बात लिखता नहीं हूं, है कि नहीं? तो आप वीडियो को रोक के मैं जो बोल रहा हूं उससे आप लिख लीजिएगा, सही समझे कि नहीं? अगर मैं लिखूंगा तो भाई वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा, इसलिए कुछ मैं बात को बोल देता हूं, सिर्फ लिखता नहीं हूं। तो कुछ को आप लिख लीजिएगा, ठीक है? देखो इसका जो क्या होती है, कंकाल कैसा होती है? इसका कंकाल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कार्बोनेट। ठीक है, अब कार्बोनेट का बना होता है, ये तो बताओ बहुत हार्ड होगी, ये बहुत हार्ड होगी। लेकिन ये कहाँ रहता है? ये रहता है साफ सुथरा पानी में, समुद्र में रहता है ये, है ना, नदी में रहेगी, यानी साफ सुथरा पानी में रहती है, समुद्र स्वच्छ नदी जल में रहता है। ठीक है, इसकी यानी इसकी आवरण से त्वचा, इसकी बाह्य कंकाल से हम लोग आभूषण बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे ना, महिला को देखेंगे ना, एक शंखा चूड़ी होती कि नहीं? शंखा चूड़ी होती है, जो शंख बनती है ना, वो भी क्या एक आभूषण होती है। तो शंख भी इसी का बनता है। इसमें कौन कौन ग्रुप आ जाएंगे? तो शंख, कौड़ी, कौड़ी पहले ना, पहले के लोग कौड़ी खेला करते थे, समझा? पहले के लोग, पहले पैसा नहीं था, पहले कौड़ी ही चलती थी ना, 1 कौड़ी 2 कौड़ी ऐसे करके वो चलती थी पैसा के रूप में। उसको कौड़ी के दो, अब कोई वस्तु लेना है तो ले लो, है ना, पहले चलती थी। तो पहले पैसा के रूप में पहले कौड़ी भी लोग खेलते थे, ठीक है ना? तो कौड़ी भी कहाँ मिलती है? वो समुद्र में ही वो सब बनती है। जैसे क्या हो गया, अब शंख जो पंडित जी नहीं लेता फूकता है उसको शंख, वो भी शंख कहाँ? समुद्र में, स्वच्छ पानी में वो सब होती है। ठीक है, जो उसका कुछ बना होता है, आप कंगन बना होता है ना, महिला जो पहनती है कंगन होती है, बहुत सारी चीज बनती है शंख का, ठीक, कप प्लेट बहुत सारा चीज बनती है। तो आभूषण भी उसका शंख का बनती है, वो स्वच्छ जल में होती है। ठीक है, इसका कैल्शियम कार्बोनेट का वो आवरण बना होता है, समझा? जैसे क्या गया घोंघा, तो घोंघा तो भाई देहात में भी, नली में भी तो उधर रहता है ना। लेकिन शंख जो होती है वो होती है स्वच्छ पानी में होती है, समुद्र में होती है। कौड़ी स्वच्छ पानी में होती है, सब होती है। ओके, इकाई डोरमेटा, इकाई डोरमेटा देखो, इकाई डोरमेटा के जो जीव है, इसका जो जीव है, इसमें इसका जो देखो, इसका जो जीव है, इसका क्या होती है, क्या उसमें रीढ़, जो देखो रीढ़ की हड्डी है ना, ये रीढ़ का हड्डी उसमें कम विकसित होता है। ये होती है रीढ़ का हड्डी, इसमें कम विकसित होता है, कम विकसित होता है। इसमें बाल लुमा यानी कह सकते हैं रीढ़, है ना, रीढ़ की, रीढ़ की हड्डी कम विकसित होती है, कम विकसित होगी। अगर कम विकसित होगी, जैसे मान लो अगर हम लोग का हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, अगर एक कम विकसित होता तो क्या हम सीधा खड़े हो पाते हैं? नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग का हड्डी कम विकसित होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग का हड्डी बहुत ज्यादा विकसित है, वो कठोर है, इसीलिए हम लोग सीधा है कि नहीं? क्या सीधा है? आप देखे होंगे सांप, तो सांप वो अलग ग्रुप का है, उसका जो रीढ़ होती है वो ज्यादा विकसित होती है ना। उसका देखो, उसका भी क्या होती है, रीढ़ ज्यादा होती है, इसलिए वो कैसा रेंग के चलता है। सॉरी, ये देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, वो कुछ अलग ग्रुप का है। देखो ये जो सांप होती है वो अलग ग्रुप का है, लेकिन मैं इसमें कुछ बता दूं, वो भी इसका ग्रुप अलग है। देखो सांप का भी रीढ़ कम विकसित होता है, ज्यादा विकसित नहीं होता है। अगर वो ज्यादा विकसित होगी तो वो खड़ा होकर चलता, जैसे हम लोग चलते हैं,
लेकिन उसका रीढ़ कम विकसित होता है, इसलिए वो रेंग के चलता है। समझा? ठीक है, तो वो अलग ग्रुप का आती है। इसका जो ग्रुप का है, इसका जो है वो रीढ़ की हड्डी कम विकसित होती है। कम विकसित होने की वजह से ये भी, इसका शरीर में क्या होती है, एक बालनुमा रचना होती है, एक उसमें बालनुमा रचना होती है। ठीक है, बालनुमा रचना होती है। ये ज्यादातर कहाँ होती है, समुद्रों में होती है। इसकी ग्रुप की जीव ज्यादा समुद्र में होती है। ठीक है, अब क्या होती है, जैसे स्टार फिश आप से देखोगे, तारा मछली, तारा मछली वो बिल्कुल स्टार जैसा होता है। उसमें क्या होती है, स्टार जैसा होते हैं, ओकरा में सिर नहीं होता है। इसमें इकाईड्रोमेटा का जो जीव है उसमें सिर यानी मस्तिष्क नहीं होती है, लेकिन क्या होती है, उसमें तंत्रिका तंत्र होती है। जहां पे आप टच करोगे ना तो वो पता चल जाएगा, हाँ यहाँ पे जैसे मान लो एक तारा मछली बिल्कुल एकदम स्टार जैसा होती है ना, स्टार जैसा वो बना रहता है वो, और वो समुद्री में रहता है। ठीक है, उसको जहाँ पे इसका है ना, यहाँ पे आप बहुत ऐसे है ना, बहुत ज़्यादा होती है, रोमा होती है, समय बाल होती है ऐसे ना, अब बिल्कुल ऐसे होती है। आगे जैसे इसका भोजन यहाँ पे आएगा ना तो ये इसको पूरा बंद कर लेगा, उसको खा लेगा। यहाँ पे ऐसे धैर्य वाला रहता है इसका। ठीक है, यहाँ पे धैर्य वाला ऐसा रहती है, इसको बंद करेगा और ये खा लेगा। ठीक है, इसमें मस्तिष्क नहीं होती है। ठीक है, समझ गया? तारा मछली हो गया, खीरा, समुद्री खीरा होती है, वो सब भी इसी ग्रुप में आती है। ठीक है, कार्डेटा, कार्डेटा वर्ग में 4 ग्रुप होती है ना। देखो, पहला जो होती है वो होती है मत्स्य, दूसरा होता है सरीसृप, सरीसृप, सरीसृप। ठीक है, तीसरा क्या होगा, पंछी, चौथा होता है स्तनधारी, स्तनधारी। ठीक है, 4 ग्रुप होती है, मत्स्य होती है, सरीसृप होती है, पक्षी होती है और स्तनधारी, है ना। देखो, मत्स्य जितनी मछलियां होती है सब समझे मत्स्य ग्रुप में आती है, तो सीधा समझ आ रही है ना। तो ये सब क्या है, जलीय जीव। मत्स्य ग्रुप में कौन होती है, जलीय जीव होती है, जैसे मछली है ना, मछली होती है। इसकी शरीर कैसे होती है, तो इसकी शरीर होती है धारा रेखीय होती है, धारा रेखीय होती है। मछली का जो शरीर होता है वो कैसा होता है, धारा रेखीय। कैसा होता है, इस तरह से होती है कि नहीं, होती है ना, इस तरह से धारा होती है ना, ऐसे धारा रेखीय होती है। धारा रेखीय मछली होता है कि नहीं, ऐसे ना मछली होता है। ठीक है, ऐसे एकदम आगे होती है इसका मुंह। इसका देखो, अगर बोलेगा मत्स्य ग्रुप का जो शरीर होते हैं वो होती है धारा रेखीय लंबा। अगर मान ले मछली का मुंह चौड़ा रहेगा, इस तरह से रहे, तो क्या उसका चलने के लिए रहेगा, हो पाएगा, वो भाग पाएगा, वो तो मरा जाएगा, आदमी सुधर लेगी। तो इस तरह से प्रकृति ने, यानी जिस जगह पे जो रहता है उसी तरह से वो ढल जाता है उसी ग्रुप में। जैसे हम लोग क्या, अगर मछली को अगर बाहर निकाल दोगे तो वो मर जाएगी, है कि नहीं, क्या होता है, वो मर जाता है। क्यों, क्योंकि उसका ऑक्सीजन तो धरती पे भी है, ऑक्सीजन धरती पे भी है और ऑक्सीजन जल में भी है, उसको हर जगह ऑक्सीजन मिल सकता है। लेकिन ऑक्सीजन धरती पे लेने के लिए क्या चाहिए, फेफड़ा चाहिए। लेकिन मछली के पास इसके में फेफड़ा नहीं होते, क्या होती है, गिल्स होती है, जिसे बोलते हैं कोलम, है ना, कोलम, उससे बोलते हैं गिल्स, है ना। गिल्स से वो मछली किससे सांस लेती है, तो कोलन से लेती है, कोलन होती है, कोलम नहीं होती, कोलन यानी गिल्स से सांसों लेती है। हम लोग किससे लेते हैं, जो स्थल यानी पानी से बाहर जो रहते हैं वो किससे लेते हैं, वो फेफड़ा से लेती है। लेकिन जो मेढक जो होती है वो उसमें फेफड़ा भी होती है और गिल्स होती है, दोनों होती है। इसलिए मेढक पानी में भी रहता है और किस में रहता है, वो जमीन पे भी रहता है। समझा कि नहीं समझा? इसमें क्या होती है, कोलन से रहती है। लेकिन है ना, कि कोलन कैसा, जैसे आप देखो ना साइड में जो गलफड़ा होती है, गलफड़ा के बीच में जो नहीं होते वो पत्तीधार जैसा होती है उसकी, उससे वो
लेती है वो सांस। जैसे पानी में ऑक्सीजन रहता है, घोला हुआ रहता है, उसी से वो पानी जब टच होकर अंदर रहती है, उसी में ऑक्सीजन को वो कैच कर लेता है और वो सांप उसको सॉरी मछली को उससे देता है और वो अपनी शरीर में यूज कर लेता है। ठीक, इसकी जो मछली की जो चोइयाँ जो बना होता है वो बना होता है काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? वो काइटिन का बना होता है। वो बहुत हार्ड होती है ना, वो सल्क होती है, वो सल्क से वो मछली की चोइयाँ बनी होती है काइटिन का बना होता है। समझा कि नहीं समझा? ठीक है। ए धारा रखी होती है, इसकी हृदय बोलो इसका क्या होती है? गिल्स से सांस लेती है। उसकी हृदय होता है, 2 कोष्ठ होता है। हृदय में क्या होती है? 2 कोष्ठ, यानी हृदय 2 कोष्ठी होते हैं। हृदय क्या होती है? 2 कोष्ठीय होती है। समझ गया कि नहीं? जितनी मछली सब कहाँ रहती है? इस वर्ग में रहती है। समझ गया? ये सब समुद्र होती है। सरीसृप में रहती है वैसा जंतु जो रेंग के चलती है। क्या करती है? रेंग के चलती है। जैसे कछुआ कैसे चलता है? रेंग के चलता है। सांप चलता है रेंग की। छिपकली, मेंढक, है ना, कोमोडो ड्रैगन एक आती है, इसे सब रेंग के चलता है। तो जितना रेंग के चलने वाला जो होती है, कछुआ हो गया, एक देखो याद नहीं आ रहा है ना, वो सब क्या होती है? सब किस में होती है? तो वो सरीसृप में ही आती है। समझा? तो सबसे बड़ा जो था सरीसृप वर्ग का था वो था डायनासोर। डायनासोर सबसे बड़ा सरीसृप वर्ग का जीव था, अब है नहीं, है ना, था। ठीक है। लेकिन अभी सबसे बड़ा जो जीवित है वो है कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन है। ये बिल्कुल आप देखे होंगे मगरमच्छ, ये बिल्कुल मगरमच्छ के जैसा पूरा बड़ा होता है ना, और रेंग के चलता है। और ये क्या करता है? ये थूक फेंकता है। उसकी जो थूक होता है ना, लार जो होती है, उसमें बहुत जहरीला होती है। अगर वो किसी जीव पे वो फेंक देता है तो वो मर जाता है। ठीक है ना। आप पिक्चर में भी वो दिखाया है, हॉलीवुड पिक्चर में भी वो दिखाया है। ठीक है ना। कोडोमो ड्रैगन वो रेंग के चलता है। वो अभी सबसे बड़ा जीव है। कौन है? तो सरीसृप जीव का सबसे बड़ा जीव है। ये तो है नहीं धरती पे, ये तो था, लेकिन अब ये है, सब अभी फिलहाल ये है। ठीक है, सबसे बड़ा है। फिर क्या होती है? मगरमच्छ, छिपकली, कछुआ सब इसी वर्ग में आती है, जो रेंग के चलता है कि नहीं? सब जो रेंग के चलता है। समझ गए कि नहीं? सरीसृप वर्ग। इसका जो रीढ़ की हड्डी होती है वो विकसित नहीं होती है। अगर विकसित होता भाई तो ये खड़ा होके चलता, लेकिन इसका विकसित नहीं होता है, इसलिए वे रेंग के चलता है। हाँ, इसकी जो साइड की जो आप देखोगे सांप की जो साइड की जो होती है वो कौन सा फ्लोटिंग होती है, उसकी देखो आप, इसकी जितनी है ना सभी रेंग के चलने वाला, इसकी जो हड्डी होती है ये होती है, देखो इसकी हड्डी जैसे आप देखोगे ऐसे होती है ना, उसका अब ऐसे होती है। ठीक है, और इसका ऐसे होती है, ऐसे ना गोले रहेगा। सांप का पूरा आकार ऐसे ना रहेगा, उसका अंदर से हड्डी का पूरा गोला रहेगा। तो ये होती है, ये फ्लोटिंग रिफ्स होती है। मैं बताया था हड्डी के बारे में, मैं बताया हूँ। जो हम लोग का जो यहाँ पे जो फ्लोटिंग रिफ्स होती है उस तरह से होती है। पूरा ये नहीं मिला होता है। अगर ये पूरा मिला रहता तो ये क्या घूमता नहीं, इसका टूट जाता तुरंत। ये घुमा हुआ नहीं रहता, ये नीचे तक नहीं रहता, ये कुछ ऊपर तक रहती है। ठीक है ना, ज़्यादा नीचे तक ये नहीं रहता, नीचे रहता जाके पतला हो जाके यहीं पे तक आता, ज़्यादा नहीं रहता, इसलिए आराम से घूम जाती है। समझा? अगर पूरा घूमल रहता है तो भाई ना तो इधर घूमता नहीं तो इधर सब घूमता है ना, क्योंकि इधर कम होती है इसलिए घूम जाती है। समझा? तो ये क्या होती है? इसका फ्लोटिंग रिफ्स ये बना होती है इसका। समझा? देखो मत्स्य में होती है कुछ मछलियों की जो हड्डी बनी होती है, सल्क बनी होती है, वो बनी होती है कार्टेज का, कार्टेज उप अस्थि का बना होता है। कार्टिलेज जो कार्टेज जो हड्डी होती है उससे बना होता है। जैसे हम लोग का इसमें क्या है, कान में कौन सा हड्डी है? तो कार्टेज है ना, कान में जो कितना आप मुर्गा खाए चिकन खाए होंगे ना, तो जहाँ पे चिकन का जो पैर होती है ना, वो लेग्स होती है, उसकी साइड में आप देखे होंगे, हड्डी के साइड में वो होती है, बहुत लगेगा प्लास्टिक जैसा, है ना, बहुत नाजुक होती है वो हड्डी का बना होता है। जैसे हम लोग का देखो ना, आप अपना कान छू के देखो, ये कितनी हड्डी मुलायम है।
इसी हड्डी का कुछ मछली का सेल, उसका पूरा शरीर बना होता है ना। उसका अंदर का जो पार्ट बना होता है, हड्डी जो बना होता है, वो इसका कार्टेज का बना होता है। जैसे शार्क मछली का पूरा जो बना होता है, पूरा बॉडी वो बनाता है कार्टेज, यानी उपअस्थि। क्या बोलता है? शार्क का जो पूरा उसका आवरण बना होता है, अंदर का हड्डी बना होता है, वो बना होता है उपअस्थि। उपअस्थि का बनाता है, उपअस्थि यानी कार्टिलेज का बना होता है, समझा। लेकिन बाकी जो सब मछलियां है उसका बना होता है, किसका बना होता है? तो सोया बना होता है काइटिन का, ठीक है। उसका फिर बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, समझ गया? इसका भी समझ गया। पक्षी जो है वो होती है, देखो इसका कोष्ठ होती है 2, इसका 3 होते हैं, ये 3 इसकी कोष्ठी होती है, त्रिकोष्ठीय। हृदय कैसा होती है? त्रिकोष्ठीय। हृदय ऐसा होता है ना जी, दिल जिसे कहते हैं, ऐसे होती है। तो हम लोग का क्या होता है? 4 कोष्ठ होती है, ठीक है ना। हम लोग में 4 कोष्ठ, 1 2 3 4। आदमी जीव यानी स्तनधारी में होती है 4 कोष्ठ होती है, लेकिन इसमें कितना होती है? 3 कोष्ठ ही होती है, ठीक है। 4 को नहीं, कितना होता है? 3 कोष्ठ होती है। किसमें? सरीसृप में। इसमें 2 कोष्ठ होती है, समझा। जितनी पक्षी हैं वो किस में आ जाएगी? पक्षी वर्ग में। इसके शरीर जो होते हैं वो समतापीय होता है। क्या होता है? समतापीय। अब जैसा समतापीय समझना क्या होती है, समतापीय क्या होती है। हाँ देखो, इसका शरीर जो होता है वो असमतापीय होते हैं, असमतापीय। देखो असमतापीय का समतापीय कहते हैं। असमतापीय उससे कहेंगे, देखो पहले समतापीय उसे कहेंगे कि वह शरीर जिसका टेम्परेचर यानी तापमान हर जगह समान हो, हर जगह बराबर हो। जैसे हम लोग का शरीर आप देखते हो तो ठंडा में भी आपका ब्लड उतना ही गर्म रहेगा जितना गर्मी में रहेगा, होता कि नहीं था। आप हमेशा देखते होंगे कि आपका शरीर कितना टेम्परेचर रहता है, तो आपका हमेशा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होती है ना। लेकिन अगर सेल्सियस हम बात करें तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होती है ना। इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर इससे ज्यादा होती है तो आपको बुखार का महसूस होता है कि हम लोग बुखार होता है। तो आपका ठंड के समय में भी 47 डिग्री होती है और गर्मी के समय में भी 47 रहती है। यानी हम लोग का यानी इसका यानी स्तनधारी और पक्षी का जो तापीय कैसा जीव है वो समतापीय, यानी हर समय उसका कितना टेम्परेचर रहता है, ताप उसका बराबर होती है। लेकिन इसका ताप और मछली का ताप ये दोनों असमतापीय होती है। अगर आप पानी में उसे रखते हो तो क्योंकि उसका हर समय से पानी में रहता है मछली है, तो उसका अलग वहां पे टेम्परेचर रहेगी। लेकिन अगर आप बाहर उसको लाते हो तो उसका क्या होती है, उसकी टेम्परेचर अलग होता है, शरीर की हो जाती है, समझा। ओके, मछली का क्या होती है, पक्षी कैसा होते हैं, ये होती है समतापीय होती है। इसकी भी ब्लड जो होती है अंदर का जो ब्लड होती है कितनी होती है, वो हमेशा गर्म यानी मतलब हमेशा एक समान ताप में रहता है। गर्म ठंडा वो अलग बात है, लेकिन हमेशा एक समान ताप में रहता है, चाहे तो उसका कहीं भी ले जाओ, ठीक है। इसमें देखो 4 पैर होती है, पक्षी में होती है 4 पैर होती है। पैर कितनी होती है, 4, जो कि 2 पैर होती है पंख। 2 पैर कैसा होती है, पंख, और 2 पैर क्या होती है, उसकी 2 पैर होती है ना। 2 पैर होती है और ना देखो 4 गो पैर होती है, 2 जोड़ी पैर होती है। लेकिन हम लोग क्या हाथ जो है ना, देखो हाथ, अब उन लोग का देखो, जैसे मान लो बंदर, अब ले लोगा, तो बंदर का जो हाथ है वो पैर का भी काम करता है कि नहीं। लेकिन जो पक्षी है उनकी जो हाथ है वो उड़ने की काम करते हैं, पंख की काम करते हैं। लेकिन उसका 2 पैर तो ही है, लेकिन हम लोग का भी 2 पैर है ना। तो पक्षी भाई का भी 2 पैर है और बंदर का भी 2 पैर है ना। जैसे गाय का जो आगे वाली हाथ है वो किसका काम करता है, तो उसका पैर का काम करता है,
ठीक है। तो वो सब उस तरह से वो काम करते रहते हैं, ठीक है। तो इसका पैर जो होती है वो दो पंख होते, पैर देखो उसका पैर ही पंख में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो दो पंख होती है और पैर होती है। पंख जो होती है उसका ऊष्मा बनाए रखता है। पंख जो उसकी होती है ना, वो क्या होती है, पंख जो होती है पक्षी का, वो उसकी ऊष्मा, शरीर का ऊष्मा को वो बना रखता है। जैसे हम लोग का ठंड में क्या, अब ठंड आ रही है ना, ठंड जब आ रही है तो हम लोग क्या पहने, स्वेटर पहनेंगे। तो स्वेटर पहनेंगे तो हम लोग का जो शरीर से जो ऊष्मा यानी जो निकलता है शरीर से, वो स्वेटर उसको बाहर नहीं निकल लेता है। जब बाहर नहीं निकल लेता है तो वो स्वेटर क्या करेगा, और घेरले रहेगा पूरा अंदर। तब अंदर घेरे रहेगा तो हम लोग को ठंडा लगेगा, मतलब गर्म लगेगा, है ना। अगर वहां से ऊष्मा निकल रहा है बाहर, निकल रहा है और बाहरी हवाओं से जाके टकरा रहा है, तो क्या हम लोग गर्म लगेगा, ठंडा लगेगा, है ना। इसीलिए उसका भी स्वेटर जैसा उसका पंख काम करता है। उसको ऊष्मा को क्या कहता है, रोक के रखता है, ठीक है। उसको क्या, पंख को क्या कहता है, ऊष्मा को रोक के रखता है, यानी ऊष्मा को रोक के रखता है। और क्या करता है, उसको बच्चे, अब देखोगे ना कि ठंड के समय में या कभी भी मुर्गी हो गया या और भी कोई जो पक्षी होती है, वो अपने बच्चों को कहाँ रखती है, पंख के ही नीचे रखती है, क्योंकि वहां पे गर्म उसको लगता है, अपने बच्चों को वहां पे रखता है, ठीक है। तो वो गर्म उसको देता है, ठीक है। इसका क्या होती है, पंख क्या बनती है। इसमें देखो अमाशय भी एक होता है। इसका हृदय कोष्ठ कैसा होती है, तो इसका 4 भाग होता है हृदय कोष्ठ का। इसका हृदय होती है ना, 4 कोष्ठीय, ठीक है। अमाशय होती है, एक होती है, समझा कि नहीं समझा। इसकी हड्डी जो होती है ना, हड्डी खोखली होती है। जितनी पक्षी का जो हड्डी होती है वो होती है खोखली। क्यों, क्योंकि इसकी हड्डी खोखली अगर नहीं होती तो ये उड़ पाता, भारी होता, तो भारी तो इसको नहीं उड़ता, क्योंकि इसको हल्का रहना है। इसको कैसा रहना है, हल्का ना रहना है, तो हल्का रहना, इसलिए इसको क्या होती है, इसमें यानी हल्का होने की वजह से इसमें हड्डी क्या होती है, खोखली होती है। समझ आया कि नहीं, ठीक है। इसका किडनी एक होता है ना, अमाशय वगैरह सब एकक होता है। हृदय कितना होती है, 4 कोष्ठीय होती है, ओके। जितनी पक्षी रहेगा सब कहाँ रहेगा, इस वर्ग में। स्तनधारी जो होती है वो जन्म देती है बच्चों को, क्या करते हैं, देखो हाँ एक और बात, मत्स्य जो है ये भी अंडा देती है। मत्स्य वर्ग और सरीसृप वर्ग दोनों अंडे देती है। ये भी पक्षी यानी तीनों वर्ग अंडे देते हैं, लेकिन स्तनधारी ये बच्चों को जन्म देती है। स्तनधारी जो जीव हैं वो बच्चों को जन्म देती है, अपने जैसा बच्चों को जन्म देता है। जैसे आदमी, हम लोग का महिला हो गया, है ना। महिला जो होती है वो कैसा देता है, हम लोग जैसे जन्म लिए हैं, हम लोग बिल्कुल अपनी माँ जैसा या पिता जैसा, है ना, वो उस जैसे, वो जैसे जानवर ले लो तो जानवर भी अपने बच्चों को जन्म देता है बिल्कुल अपने जैसा, है ना। वो होती है स्तनधारी होती है, समझा। वो कैसा होती है, तो ये भी होती है समतापीय होती है। समतापीय होती है ये भी, यानी इसका हर समय, हर चाहे तो गर्मी हो चाहे तो ठंड हो, उसका तापमान बराबर रहता है कि नहीं। आज देखो बरसात तो अलग होता है, जैसे ठंड के मौसम में ठंड लगता है तो वो तो अलग चीज़ है ना, लेकिन हम लोग का शरीर का हमें टेम्परेचर हमेशा बराबर आती है। ये क्या, हम लोग इसी वर्ग में आते हैं, स्तनधारी में, क्योंकि हम लोग का क्या है, जन्म देते हैं अपनी, है ना, हम लोग जो जन्म लिए हैं अपनी माँ बाप के जैसा, है ना। तो जो भी जीव जन्म देते हैं अपने माँ बाप के जैसा हो उसको स्तनधारी कहते हैं, है ना। इसमें जन्म देता है, इसमें अंडा वगैरह नहीं देता है, ये अंडा देने वाला नहीं है, ये सब तीनों अंडा देने वाले जीव है। शो, है ना। आज हम लोग 7वां चैप्टर खत्म किए हैं, है ना। तो जो भी छात्र अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाए भाई, क्योंकि मैं आपको इस चैनल में बिल्कुल शुरू से यानी 6 से लेके मैं आपको 12 तक देने का वादा किया है। तो बच्चों जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपके लिए वीडियो है, ये हर बच्चों, हर उस स्टूडेंट के लिए है जो कि हमारे देश के बच्चे हैं, वो उनको शिक्षा से वो वंचित रखा जा रहा है, उनको शिक्षा से उनको नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ भाई, ठीक है। इसीलिए आपको एक कर्तव्य बनता है कि आप पढ़ें और हर बच्चों को शेयर करें ताकि वो भी पढ़ पाएँ। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, ओके।